नैब तरमीम कलदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर समाअत फैसला महफूज। चीफ जस्टिस ने समाअत का हुक्मनामा लिखवा दिया। हुक्मनामे के मुताबिक नैब का $10 अरब रिकवरी का क्रेडिट लेना सरप्राइजिंग था। इदारों की जानिब से ऐसी गलत दस्तावेजात जमा नहीं होनी चाहिए। चेयरमैन नैब प्रोसिक्यूटर जनरल खुद रिकवरी और बजट की असल रिपोर्ट पेश करें। नैब का 10 साल का सालाना बजट भी देखना चाहते हैं। केस की समाअत के दौरान बानी पीटीआई ने साइफर का हवाला देना चाहा तो चीफ जस्टिस ने रोक दिया। हम समझते हैं आप इस वक्त जेल में हैं, ये बदकिस्मती है। आप एक बड़ी जमात के सरबराह हैं, आपके लाखों पैरोकार हैं, आप लोगों की उम्मीदें हैं। जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सियासतदान आपस में मिल बैठकर मामलात हल करें। हुकूमत ने बानी पीटीआई को कैद तन्हाई में रखने के बयान की तरदीद कर दी। बानी पीटीआई को दी गई सहूलियात की रिपोर्ट तस्वीरी सबूत इजाफी दस्तावेजात के साथ सुप्रीम कोर्ट में जमा। हुकूमती रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई को एयर कूलर, टीवी, स्टोर टीवी, ऑफिस कुर्सी, मेट्रेस, ड्राई फ्रूट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट्स और किताबें, वर्जिश मशीन दी गई है। इस सेल के बाहर राहदारी में वॉक की सहूलत भी मुयस्सर। May I say, without any fear of contradiction, that friendship and brotherhood between Pakistan and China has no other parallel in this world. चीन की मुख्तसर मुद्दत में तेज रफ्तार तरक्की हमारे लिए मशअल राह है। पाक चीन दोस्ती बेमिसाल और गैर मुतज़लज़ल है। आज चीन की दुनिया की दूसरी बड़ी माशी ताकत है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती हर आजमाइश में पूरी उतरी है। 1981 में पहली बार चीन का दौरा किया। चीन अपने तमाम वसाइल, सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक चाइना फ्रेंडशिप एंड बिजनेस रिलेशनशिप से खिताब। बीजिंग में पाकिस्तान और चीन के मुख्तलिफ शोबों में तावन बढ़ाने के लिए मफाहिमती याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफ़द के साथ तकरीब में शिरकत। सोलर पैनल्स की तैयारी के हवाले से मफाहिमती याददाश्त पर दस्तखत। तैयार करने के मनसूबे की मफाहिमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए। हबीब रफीक लिमिटेड और बीजिंग ग्लोबल हाइड्रोजन इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड के दरमियान मफाहिमती याददाश्त पर भी दस्तखत हुए। भारतीय आम इंतखाबात में नशस्तें खोने के बावजूद हुक्मरान इत्तेहाद को बरतरी। नरेंद्र मोदी 8 जून को तीसरी मरतबा वज़ारत उज़्मा का हलफ उठाएंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक हुकूमत इत्तेहाद की कामयाबी के बाद हुकूमत साजी के मामलात शुरू हो चुके। भारतीय सदर ने नरेंद्र मोदी का इस्तीफा कबूल कर लिया। इंतखाबात में कांग्रेस इत्तेहाद ने 234 नशस्तें हासिल की। बीजेपी इत्तेहाद 292 नशस्तों के साथ हुकूमत बनाने की पोजीशन में। वज़ीर आला पंजाब और सदर नून लीग नवाज शरीफ से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर की मुलाकात। मुत्तहिदा अरब अमारात की सरमायाकारी के ऐलान को सराहा। मरियम नवाज और नवाज शरीफ ने यूएई के $10 अरब की सरमायाकारी के ऐलान पर शुक्रिया अदा किया। ज़राई तहकीक, टेक्नोलॉजी और तजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। ज़राई पैदावारी सलाहियत बढ़ाने और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के फ़रोग़ के लिए इश्तराक का इत्तेफ़ाक़। 8 लाख के करीब घरों के काम जारी है। 1.25 लाख के करीब घर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। 21 लाख लोग हैं टोटल। उनमें से 8 लाख से ऊपर सिर्फ खवातीन बेनिफिशरीज हैं, यानी सिंगल खवातीन विडो हैं या उसकी बड़ी हैं अपने ख़ानदान में, हम खवातीन को दे रहे हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच है। हम लोग अपने आप को या डेमोक्रेसी कहते हैं। आइन में मैं कानूनदान, मैं कोई वकील नहीं हूँ। वकील यहाँ पे
डॉक्टर बाबर अवान साहब हैं, हमारे बाकी साथी यहाँ पे हैं, पर वहाँ पे मुझे आइन में बता दें कोई हाइब्रिड सिस्टम की कोई बला कोई नाम है किसी चीज़ का? आइन में कोई हाइब्रिड सिस्टम नहीं। जमहूरियत में आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी नहीं लगा सकते। रात 2:45 बजे अजहर मशवानी के घर पर रेड किया गया। उनके प्रोफेसर भाई को सीटीडी और सादा लिफाज में मलबूस अफराद ने गिरफ्तार किया। आलिया हमजा, सनम जावेद और अजहर मशवानी के भाई को फौरी रिहा किया जाए। तहरीक इंसाफ के कारकुनों का कसूर यह है कि वो अपने कायद के साथ खड़े हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। ट्राइब्यूनल्स बनाने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। सेक्शन 140 के तहत उन्होंने ये तमाम ट्राइब्यूनल्स बनाए, और अगर किसी को किसी ट्राइब्यूनल पे कोई शिकायत है या एतराज़ है तो वो भी कानूनन आइन के तहत एतराज़ लेके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आएगा, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फैसला करेगा कि वो एतराज़ वैलिड है कि नहीं और उस पर कोई कार्रवाई बनती है कि नहीं। रहनुमा नून लीग तारिक फजल चौधरी कहते हैं कि इस्लामाबाद की तीनों सीटों पर इलेक्शन नताइज के हवाले से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तीनों सीटों के इलेक्शन नताइज के लिए क्लेमेशन में चैलेंज किए गए। एक मुअज़्ज़ज़ जज को मुकर्रर करके ट्रायल शुरू किया गया। ट्रायल प्रोसीडिंग में कुछ एतराज़ात इलेक्शन कमीशन के सामने रखे। अदालती मामलात पर एतराज़ मामूल की बात है। केस तेजी से सुने जाने पर हमें कोई एतराज़ नहीं है। महंगाई के सताए अवाम के लिए बुरी खबर, हुकूमत ने एक बार फिर बिजली महंगी कर दी। बिजली की कीमत ₹3.33 फी यूनिट इजाफा कर दिया गया। बिजली की कीमत में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया है। कीमतों में इजाफे का इत्तलाक रवा माह के बिलों में होगा। सार्फिन से इजाफा इसमें वसूल किया जाएगा। नेपरा बिजली की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। और एमडी कैपिटल टीवी डॉक्टर बासित रियाज शेख एजाजी मेंबर काउंसिल ऑफ कंप्लेंट इस्लामाबाद तैनात। डॉक्टर बासित रियाज शेख पीपीए की तरफ से काउंसिल ऑफ कंप्लेंट के एजाजी मेंबर तैनात हुए हैं। मीडिया से मुताल्लिक अमूर शिकायत का जायजा लेंगे। पीएफयूजे की तरफ से अफजल भट्ट एजाजी मेंबर काउंसिल ऑफ कंप्लेंट इस्लामाबाद तैनात। वजारत इत्तलात और नशरियात की तरफ से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया।